देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप समझ रहे थे। तो बताया गया था कि किसी भी कंपाउंड का वो सेगमेंट, वो हिस्सा, वो टुकड़ा, वो खंड जो जो क्या करता है, केमिकल कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है कि ये टेबल आपको क्रिएट करना है और इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको आपको याद करना है। वन बाय वन करके मैं लिखते जा रहा हूँ, आप अभी में लिखते जाएंगे और जैसे सीरीज में लिखूंगा वैसे ही लिखना है। जो एक नंबर पे होगा एक नंबर पे, फिर दो नंबर पे, और जो सीरीज यहाँ पे फॉलो किया जाएगा वैसे ही आप याद भी करेंगे। सही बात समझ में? जैसे आप केमिकल रिएक्टिविटी कैसे याद करते हो कि जो हाईली रिएक्टिव है वो ऊपर है, उससे लेस रिएक्टिव नीचे है, उससे लेस रिएक्टिव और नीचे है। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है सो कि आपको लिखने भी हैं और वैसे ही याद भी करने हैं। ठीक है। तो एक नंबर आप हेडिंग लगा सकते हो। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे ओ, और फिर यहाँ पे एच। या इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड सी ओ ओ एच, ऐसे दिखा सकते हो आप। या यही आपको सी ओ टू एच भी दिख सकता है, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो बॉन्ड खाली है ना, यहाँ पे बेसिकली आता है जनरली अल्काइल ग्रुप। कौन आता है? तो आप यहाँ आर लगा लेना। क्या लगा सकते हो? आर। अब यहाँ पे जो आर है ना, वो आपका क्या क्या हो सकता है? अच्छा, मैथ्स में ही आप लोगों को साइन मिला है ऐसा कुछ? क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आता है? मतलब आर क्या क्या हो सकता है। तो आर यहाँ पे आपका जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, CH3, ये सब बेसिक बात तो आप जानते होंगे। इथाइल हो सकता है जैसे C2H5, इन सब के बॉन्ड भी खाली होते हैं। तो हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है। यहाँ आर के जगह पे इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं। जनरली वो अल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ आर के जगह हाइड्रोजन भी पुट कर सकते हो इस केस में। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है कार्बोक्सी। सफिक्स जो इसका पहला है वो है ओइक एसिड। दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये कब यूज़ करेंगे और ये कब यूज़ करेंगे? जब नामकरण हम लोग करेंगे ना, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे ना कंपाउंड्स का, तो वहाँ पे जो है सो कि आपको बताया जाएगा कि ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है। ठीक है। या प्रीफिक्स किधर लगेगा, सफिक्स किधर लगेगा, ये सारे डिटेल्स आपको तब समझाए जाएंगे जब आपका नेमिंग शुरू होगा। तो अभी आपको राइट नाउ नोट करने हैं अपने कॉपी में, इसको नोट करते चलिए। तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्या बताया गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आप RCOOH। ध्यान से इसमें ये जरूर देखिएगा कि कहाँ पे कौन सा एटम जो है सो कि जुड़ा हुआ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बहुत मायने रखता है। सही बात समझ में? फंक्शनल ग्रुप पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी से ही दिमाग में बैठाते जाइएगा। और किस कंडीशन में आर आप क्या क्या रख सकते हो, ये भी चीज़ ध्यान देना है। चलिए लिखेंगे इसको। चलो, दूसरा लिखेंगे, 2 नंबर, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसका क्या होता है? तो इसका लिखो RS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और फिर नीचे आपका डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। या इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो, सल्फोनिक एसिड को RSO3H, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। इसका जो प्रीफिक्स होगा, ये सेकेंड टेबल किसका है? प्रीफिक्स का है। तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो आप सल्फो यूज कर सकते हो, और जो इसका सफिक्स दोनों है वो वही रहेगा जो इसका नाम है, सल्फोनिक एसिड। और इसमें भी
सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे जो आपका आर है वो क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हो? यहाँ पे आर किस किस चीज़ से बिलोंग कर सकता है? यहाँ आर का क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो? सोच के बताइए। क्या आप वहाँ हाइड्रोजन रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन अगर आप यहाँ हाइड्रोजन रख दोगे ना, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, एस डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन रखोगे ना, ये ध्यान से देखो क्या हो गया, ये एक इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक रहा ही नहीं। पहले क्लास में ही बोले थे, ऑर्गेनिक के लिए क्या जरूरी है, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है? तो इसमें इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग कि क्या नहीं होगा बताओ। यहाँ पे एच नहीं होगा तो आर के जगह आपका मिथाइल हो सकता है। क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, बॉन्ड CH3। इथाइल हो सकता है, बॉन्ड C2H5। इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से ये सब हो सकते हैं। बनाइए। यहाँ पे आप चाहो तो फिनाइल भी ऐड कर सकते हो। पीएच पता है ना, ये भी हो सकता है। आगे बढ़े। 3 नंबर लिखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एक सेकेंड के लिए आप रुक जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, ये जो एसिड होता है ना, हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो 1 नंबर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? ये पढ़े हैं आर, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, ऐसा पढ़े हैं? तो ये एसिड होता है। एक और ऐसा ही बना लो, ठीक है, दोनों सेम है, यहाँ पे Cl नहीं होगा। तो ये भी आपका एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें से एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना उसको रिमूव कर दो। वाटर का एक मॉलिक्यूल, इस एसिड वाले दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल आप गायब कर दो और फिर दोनों को कनेक्ट कर दो, जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ना उसी को हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इसमें से वाटर कैसे मूव कर सकते हो? वाटर क्या होता है पता होगा आपको, H2O। तो ये कैसे, एक H निकालना पड़ेगा और एक कहीं से OH निकालना पड़ेगा। तो जैसे एक में से कहीं से, इसमें से या इसमें से OH हटा दो और एक में से क्या हटा दो, H हटा दो। तो इसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन, ये जो बॉन्ड यहाँ खाली होगा और ये जो बॉन्ड यहाँ खाली होगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखना, आर, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से इसको अटैच कर दो, किसको, इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो इसको अटैच कर दो। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और एक क्या जुड़ा हुआ है, आर। तो ये जो बना ना, ये जो आपका बना, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। है समझ में? इसको क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये नाम जब भी सुनाई दे ना तो दिमाग में रखिएगा कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन दो में से एक वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग रिमूव करेंगे, तो और फिर जो बचेगा उसको कनेक्ट कर दोगे, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसी को मैं अगर ढंग से लिखना चाहूँ, थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आर, देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, ओ, फिर यहाँ से सी आ जाएगा, देखो, फिर डबल बॉन्ड ओ, आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए ठीक से, नहीं है समझ में? तो ये ऐसे आप दिखा सकते हो, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। अच्छा, जहाँ भी आर, आर दो आएगा ना, चाहे आगे चल के 3 भी आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक को R1 बोल दो, एक को R2 बोल दो। ये कई बार सेम भी हो सकते हैं, कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बात समझ में? ठीक है। तो ये कैसे बनता है पहले उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे कर दी, ताकि एक दिमाग में रहेगा आपके ये आया कैसे, ठीक है, और याद करने में सुविधा होती है, लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नया हो रहा है। लेकिन हाँ, ये भी अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो और ये दोनों सेम हो गए, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, RCO को कवर कर दो
और फिर जो है सो कि ओ, RCO का ये होल ट्वाइस ऐसे और फिर O। इसके लिए प्रीफिक्स कुछ यूज़ नहीं होता, सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड। चार नंबर एस्टर। एस्टर की जो सुगंध होती है ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ्रूटी स्मेल होता है। जो फलों का जो सुगंध होता है ना, उस टाइप का। ये क्या होता है आपका, सी हो जाता है R1 कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, और फिर यहाँ पे जैसो कि आपका ये R2 कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये डबल बॉन्ड O है, ये आपका एस्टर होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि R1 क्या क्या हो सकता है और R2 क्या क्या हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि R1 क्या क्या हो सकता है और R2 क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? बोलिए। R1 की जगह, R1 की जगह हाइड्रोजन हो सकता है। अच्छा, और मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। R2 की जगह पे क्यों? हाँ, अगर यहाँ पे R2 की जगह आपने H पुट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप स्ट्रक्चर सही से देखते जाइए। अभी तक तो मैंने कोई इरेज भी नहीं किया है। पहला देख लो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे ये आया ना आपका, अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर ये H। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपको या तो मिथाइल बोल सकते हो आप, इथाइल बोल सकते हो, तो ये आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो CH3 या C2H5 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फिनाइल, ये सब आप सोच सकते हैं। इसका जो प्रीफिक्स है अल्कोक्सी कार्बोनिल या अल्केनोइल ऑक्सी, दोनों करने हैं आपको। जो लिख रहा हूँ मैं सब नोट करने हैं आपको। इसका जो प्रीफिक्स है वो है आपका पहला O8, और ये है आपका कार्बोक्सिलेट। चलो 5 नंबर में आ जाओ, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, हेलोजन का नाम सुने हैं? हम्म तो इसमें जो है सो कि देखो R, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका X, क्या होगा बताओ? X। यहाँ जो X है वो क्या है पता है आपको? X क्या है पता है? बीता हुआ बात क्यों याद दिलाते हो? तो यहाँ पे आपका ये हेलोजन है। क्या है बोलो? हेलोजन है। यानी जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ एक्स जो होगा वो आपका क्या क्या हो सकता है, या तो फ्लोरीन, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। आर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सोचो, आर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है?
एच हो सकता है, हाँ हो सकता है। मिथाइल, बिल्कुल। इथाइल, मिथाइल हो सकता है। इथाइल हो सकता है, आपका फिनाइल हो सकता है। ये सब हो सकता है। इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लिखेंगे हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। तो इसका सफिक्स जो है ओइल एलाइड। ओइल हैलाइड। और इसका सेकंड सफिक्स जो है कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड। एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। अच्छा, इसमें ये तीन होता है, ध्यान रखना। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। ठीक है। तो जैसे आर, एक ये हो गया आपका। ये आपका हो गया प्राइमरी एसिड अमाइड। ये आपका हो गया सेकेंडरी एसिड अमाइड, लिख सकते हो पूरा आप। और ये आपका क्या हो गया, टर्शियरी एसिड अमाइड। ठीक है, ध्यान से। ये प्राइमरी एसिड अमाइड है, ये सेकेंडरी, और ये टर्शियरी एसिड अमाइड। इसमें तो एक ही आर है, इसमें दो है। तो इसको मैं एज ए R1 कर देता हूँ। और इसमें जो है सो कि ये R1 कर दे, एक को R1 कर देता हूँ और एक को R2 कर देता हूँ। आप बता सकते हो जो R है, R1 है, R2 है, ये सब अल्काइल ग्रुप होते हैं जनरली। लेकिन बस इतना पूछना है कि R1 R2 में हाइड्रोजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम्म। अगर हमने R1 की जगह हाइड्रोजन रखा तो सोचो फिर क्या बन जाएगा। जैसे ही आप हाइड्रोजन यहाँ सोचोगे तो फिर ये NH और एक और H, फिर तो NH2 हो गया। इसमें से अगर आपने ये सोचा कि अगर कोई भी एक हाइड्रोजन हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, एक NH बन जाएगा और फिर एक कार्बन रहा तो फिर तो ये वाला बन जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो R1 है वो भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और जो R2 है वो भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो R है वो हाइड्रोजन हो सकता है। का जो प्रीफिक्स होता है कार्बोनोइल, जो सफिक्स है अमाइड, और एक कार्बोक्समाइड। कार्बोक्समाइड। आगे 7 नंबर साइनाइड, जिसका आप लिखोगे RCN। ये ऐसा भी दिखेगा ये। इसके साथ नहीं मास्टर, ये ऐसा दिख सकता है। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो प्रीफिक्स है वो आपका साइनो। सफिक्स इसका आप यूज कर सकते हो पहला नाइट्राइल, और जो सेकंड वाला है वो कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल जो सेकंड वाला है।
बाकी आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आप हाइड्रोजन रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। जनरली आप देखेंगे कि हर जगह पे एक चीज़ तो कॉमन है, क्या रखना है? मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं वही आते हैं। हाँ, हाइड्रोजन कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, धीरे धीरे आप करते जाओगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो ये 7 नंबर साइनाइड हो गया, इसका प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स पहला नाइट्राइल, और एक क्या है बोलो, कार्बोनाइट्राइल। ये जो दो सफिक्स लिखे जा रहे हैं ना, अगर इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दूं कि दो क्यों लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको कि जब नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, अमाइड, और यहाँ पे देखो कार्बोक्स अमाइड लिखा गया है। तो ये जो बेसिकली ये जो वर्ड ऐड होते हैं ना, CAR, जिसको आप कार कह सकते हो, ये बेसिकली ऐड होते हैं कार्बन के लिए। किसके ऐड होते हैं? कार्बन के लिए। तो जब आप नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो जब कार्बन को इंक्लूड करके आप करोगे, मतलब कार्बन को उसमें आप ले करके जब नामकरण करोगे, तो ये वाला इस्तेमाल होगा। और जब कार्बन को आप छोड़ करके करोगे, तो पता है क्या होगा? तो ये वाला सफिक्स यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? और यही रीजन है कि आप देख सकते हो, जो भी आप देखोगे ना, इसमें दिखेगा, जैसे उसमें ऑयल हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ देखो क्या दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा है, CAR दिख रहा है आपको। और भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो OH दिख रहा है, यहाँ जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको? CAR। ये देखो क्या दिख रहा है, ओइक एनहाइड्राइड दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ भी दिख रहा है। तो ये सबके साथ एक जो CAR का जो एडिशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है कि जब आप नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो जब आप कार्बन को लेके करोगे, मतलब कार्बन वाला जो है इसी के अंदर जब काउंट होगा, तो क्या होगा? ये सफिक्स यूज होगा। और जब ये कार्बन छोड़ करके इतना काउंट होगा ना, इतना काउंट होगा ना, तो ये वाला यूज होगा, ओइक एसिड। आई बात समझ में? अभी ये बात थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप, हो सकता है जैसे कि नोमेनक्लेचर करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ को अपने आप से, इसलिए मैंने हल्का हिंट्स किया। और आप सब में देखे कि नहीं दिखे? क्या दिखा, क्या डिफरेंस दिख रहा है? वो जो कार्बन होता है, जो सेकेंड वाला सफिक्स हम लोग लिख रहे हैं, उसके सबसे इनिशियल में क्या आ रहा है? कार, कार मतलब गाड़ी नहीं, यहाँ CAR का मतलब क्या है? कार्बन, वो कार्बन के लिए आ रहा है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन दिखाई दे रहा है उसको ले ले लिया जाएगा, तब ये वाला यूज होगा, नहीं लिया जाएगा तो ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है ना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आगे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं? 7 ना, 8वां लिखेंगे, 8 नंबर लिखना, अल्डिहाइड। ये आप, एल्डिहाइड आपका ये होता है, एल्डिहाइड आपका ये होता है, या इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो, RCHO भी ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो फॉर्माइल है, और जो इसके लिए पहला सफिक्स है वो अल है, और जो इसका सेकंड सफिक्स है वो है कार्बल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। अगला 9 नंबर, कीटोन। अगला क्या होगा? कीटोन। तो ये आपका जो कीटोन है ना, R1C डबल बॉन्ड O, और इधर आप कर सकते हो R2। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, R1CO ऐसे। है, इसमें बॉन्ड क्या दिखाना, ऐसे दिखा लो, RCO, R डैश भी दिखाया जाता है ऐसे। इन दोनों में से आप कोई दिखा सकते हो आप। इसमें बता सकते हैं कि R2 के बारे में कुछ, हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? R2 के जगह पर हाइड्रोजन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन रखा ना, तो जस्ट देखो ये ऊपर वाला हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। यही बात समझ में? तो यहाँ R2 की जगह क्या नहीं हो सकता? हाइड्रोजन नहीं हो सकता।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कार्बन आने वाला है। क्या आने वाला है? अच्छा, R1 के जगह हाइड्रोजन रख सकते हैं कि नहीं? R1 के जगह हाइड्रोजन रख सकते हैं कि नहीं? अगर आपने R1 के जगह भी हाइड्रोजन रख दिया तब भी वो एल्डिहाइड हो जाएगा, नहीं होगा क्या? ये कौन सी बात हुई कि डबल बॉन्ड O है, इधर आपने H लगाया तो एल्डिहाइड हो गया, इधर लगाया तो ये एल्डिहाइड नहीं हुआ, अरे ये भी तो एल्डिहाइड हो गया। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो यहाँ पे जो है सो कि आपका क्या बोलते हैं, ये R1 हो या R2 हो, इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो R1 हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और R2 भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये लिख लेना आप। इसका जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो होता है और इसका जो सफिक्स है वो ओन है पहला, और इसका दूसरा कुछ नहीं, ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान। और एक बात आपको ये भी बता दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि ये रूल्स, ये तरीके मेरे हैं, ये IUPAC के रूल्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, वैसे ही पूरा वर्ल्ड बताता है बच्चों को। और आप भी आने वाले समय में जो है सो कि वैसे ही बताएंगे, वैसे ही सिखाएंगे किसी को। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैक्ट्री में इसको बनाया है और ये रूल्स तरीके जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको याद करने हैं, बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये IUPAC ने डिसाइड किया है कि अगर ये वाला होगा तो आपको ऐसे करना है, ये वाला होगा तो इसका नामकरण ऐसे करना है। ये बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, उनके अपने कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, जिसके हिसाब से उन लोगों ने अपने ये डिसाइड किया है कि इसका ये रखा जाएगा, ये रखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारे IUPAC के तरीके हैं। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सो। सफिक्स में पहला ओन और सेकंड में कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखना। हाँ, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि ये रूल्स जो है सो कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा अभी आप लिखते जाइए। थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद करिएगा। क्या करिएगा? इसको याद करिएगा। थोड़ा कष्ट होगा याद करने में, लेकिन अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो बोल रहे हैं कि आप 10 दिन में अपने आप को नोमेनक्लेचर का मास्टर पाएंगे। आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। यही बात समझ में? हाँ, नहीं याद करेंगे तो थोड़ा समस्या होगा। ठीक है? हाँ, आज सीरीज में याद करिएगा। जैसे ऊपर वाला है, उसके नीचे जस्ट, फिर उसके नीचे जस्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कौन था बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन सा था? सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड। हाँ, उसका दिमाग क्लास में है। तीसरा? देख देख के सब दिमाग यहीं पर रख रहा है। तीसरा क्या बताओ? एसिड एनहाइड्राइड। चौथा? एस्टर। पांचवा? एसिड हैलाइड। छठा? एसिड अमाइड। सातवां? है साइनाइड। और आठवां? अल्डिहाइड। नौवां? दसवां? अच्छा, 7 8 9 ये जो मार दिया सब। अच्छा, ठीक, बढ़िया। तो इस तरीके से सीरीज में आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 4 5 बार पढ़ेंगे ना। अच्छा, एक और चीज है कि अभी ये जो आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स है ना, इस पे ज्यादा अभी जोर मत देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये याद करके आओ। आपको सबसे पहले ये वाला जो टेबल है ना, इस साइड वाला जो भी है याद करना है, और उसके स्ट्रक्चर क्या है बार बार उसको लिखना है। चलो, आ जाओ 10 पे आते हैं। अल्कोहल। अल्कोहल। अरे आ गया पार्टी मनाने वाला। आपका क्या हो सकता है? तो CH3 हो सकता है, C2H5, इथाइल मिथाइल, कॉमा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे और भी सोच सकते हो आप, आगे भी इसके सोच सकते हो। इसका जो प्रीफिक्स है, इसका जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है, और इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, OL। यहाँ पे कुछ भी नहीं। ग्यारह नंबर पे आ जाता है एमीन। अमीन, अमीन। हाँ, क्या है बोलो? अमीन। तो इसका RNH2। ध्यान से सुनो, इसके पहले हम लोग एक पढ़े एसिड अमाइड। पढ़े? नहीं पढ़े? एसिड अमाइड, तो उसमें C डबल बॉन्ड O था, और उसके साथ NH2 था, उसके साथ NH था। याद आया? ठीक है, ये अमीन है।
तो RnS2 इसमें एक होता है, इसमें भी एक और हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कर दो और एक R कर दो, इसमें भी एक और हो जाएगा, ये भी आप R कर दो और ये भी आप R कर दो। तो इसको R1 कर देता हूँ, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। और यहाँ भी आप सोच सकते हो कि R1 R2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि अगर होंगे तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो कि इसको क्या बोल सकते हो आप, प्राइमरी अमीन। क्या बोलोगे आप, प्राइमरी अमीन। इसको क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी अमीन। और इसको आप क्या बोलोगे, टर्शियरी अमीन। शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ मैं, अमीन आप लिख ही लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो है आपका अमीनो। क्या है, सफिक्स में इसका यूज करना है, सफिक्स में यूज करना है अमीन। और यहाँ पे कुछ भी नहीं। कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 11, आते हैं 12 पे। चलो, ईथर, ROR-। इसमें बताओ R और R-, क्या कोई हाइड्रोजन हो सकता है, क्या कोई हाइड्रोजन हो सकता है, क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इधर R में कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, R भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, R- भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ प्रीफिक्स यूज होगा और वो होगा कौन सा, ऑक्सी। फटाफट लिखते जाओ आप, 13 में आ जाएगा हेलोजन। RX, और X का क्या मतलब है जानते हो आप, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो है हेलो। 14 नाइट्रो, इसका RNO2 कुछ इस तरह से, और इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो नाइट्रो। 15 नाइट्राइल, नाइट्राइल RONO, और इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो नाइट्राइटो। कितना होगा, 15। 16 अजाइड, RN3। 16 नंबर अजाइड RN3। 17 इमीन, इसको जो है सो कि हम लोग इमीन बोलते हैं। इमाइड है, इसका है आपका R-C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका R। अगला है 19 नंबर आपका थायोल, थायो ईथर। ईथर क्या होता है, बॉन्ड ओ बॉन्ड याद है, हाँ, जब सल्फर आता है तो उसी के लिए थायोल यूज होता है, थायो ईथर। हाँ, RS-R-। 21 आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड में ना R के साथ CN नहीं आता, NC आता है। पहले N आता है फिर C आता है, ध्यान रखना। ठीक है, डायजोनियम एक होता है, इसको डायजो पढ़ते हैं, और ये आपका है R, ये यहाँ पे एक बॉन्ड ये खाली रहेगा। और लास्ट में 22 हो गया, 23 में आ जाओ, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, ये पहले भी आप फिनाइल सुने हो ना, तो किसी एक जगह पे डायरेक्टली आप OH से जोड़ दो आप। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एक चीज पूछा जा सकता है, देखता हूँ
जैसे देखो ये मैंने CH2 कर दिया, ये OH कर दिया, क्या ये फिनॉल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनॉल कब बोलना है? जब बेंजीन रिंग से ना डायरेक्टली अल्कोहल अटैच हो। क्या हो? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली सीधे उसी से अटैच हो अल्कोहल OH, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? फिनॉल। अदरवाइज ये क्या होगा? अल्कोहल। क्या होगा? ये अल्कोहल है, ये क्या है? फिनॉल है। आई बात समझ में? एक आपका है, दो बचा हुआ है, कौन कौन? अल्कीन, जिसका ये होता है, ये तो आप जानते भी हो। और एक आपका है अल्काइन, जो किसके लिए जाना जाता है पता होगा आपको? ट्रिपल बॉन्ड। वैसे अल्कीन का ENE यूज होता है और अल्काइन का YNE यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़े? बोलो। सुनो सुनो, होमवर्क देना है मुझे, थोड़ा सा आगे की बात सुन लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ध्यान रखना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एसिड अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जो आप लिखे हो ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एसिड अमाइड्स, तीन हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं? तो वो तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करोगे, उन तीनों को आप एक काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि वो तीनों को आप एक ही फंक्शनल ग्रुप आप मान के चलोगे, उन तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानोगे। और एज इट इज वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, एक एसिड अमाइड है और एक अमाइंस, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आई बात समझ में? तो ये भी अलग है और ये भी अलग है। आई बात समझ में? ये दोनों अलग अलग हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये समझाया भी था मैंने अभी एग्जांपल लेकर के। वो जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा OH, तो उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। और अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, कार्बन से अटैच होगा, तो क्या बोलेंगे? अल्कोहल। आई बात समझ में? अब यहाँ पे फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं आपको यहाँ पे एक दे रहा हूँ, आपको जो भी मैंने लिखवाया उसमें से आपको बताना है कि स्ट्रक्चर देखना है सही से, और बताना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। आई बात समझ में? ये आपको याद करने में भी हेल्प करेगा। तो मैं एक दे रहा हूँ आपको, देखता हूँ आप कितना सोच पा रहे हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं पूरा जो है सो कि वो कार्बन वाला स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दूंगा और उससे आपको पकड़ना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये दे दिया, ये आपका OH है, फिर ये आपका डबल बॉन्ड O है, और फिर आपका यहाँ पे O है। सोचिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन कौन है, उनके नाम आपको लिखने हैं। बनाइए। ये करिए, तब तक मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये दो क्वेश्चन आप यहीं पे सॉल्व करिए, बाकी मैं होमवर्क में कर देता हूँ। अभी आप ये भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी टेबल लिखवाया कॉपी में, उसको पलट के आप देख भी सकते हो। अभी कोई मना नहीं कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पन्ना पलटिए और आराम से देख सकते हैं, और उसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कि इसमें कौन जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो आप बता सकते हो। हो गया? लिख लिया आपने? इसमें भी सोच लिया आपने?
चलो शुरू करें आंसर करना। चलो करते हैं, आंसर करते हैं। बताएंगे पहला ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये आपका अल्कोहल है। ये कितने लोगों का सही है? हाथ उठाएंगे जरा। ये अल्कोहल कितने लोगों ने लिखा था? बढ़िया, बहुत अच्छे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन है। कितने लोगों ने इसको कीटोन लिखा है? चलिए गिराइए। ठीक है, कितने लोगों का गलती हुआ है कि आपने क्या लिखा है? आप ये पहले बताओ। इसने अगर कुछ अलग लिखा है तो बताओ क्या लिखे हो। मैं कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि आपने वो लिखा तो क्या सोच के लिखा या कैसे गलत है। जा बोलना ही नहीं है, किसी को दिक्कत ही नहीं है। सर आप लिखे, मैंने मान लिया कि हाँ होगा, या आपने नहीं लिखा था ऐसा कुछ होगा। देखो कीटोन का मैंने क्या लिखा था जब बताया था, तो देखो R C डबल बॉन्ड O ऐसे R बताया था। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बता सकते हो? कार्बन है। यहाँ पे क्या है? कार्बन है। यहाँ पे क्या है? कार्बन है। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन से इधर कार्बन अटैच है, इधर कार्बन अटैच है, और इससे डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? ओ। एकदम एग्जैक्टली उसके जैसा है, नहीं है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा हो गया? कीटोन हो गया। आया समझ में? ये कितने लोगों ने इसको अल्डिहाइड लिखा है? हाथ उठाएंगे जरा। ये अल्डिहाइड है। आपको ये बात पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है, और वो कौन है? H। तो यहाँ पे क्या है बताओ? कार्बन है। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा है, और फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो ये कुछ ऐसा है, ध्यान दो। कार्बन, कार्बन से जुड़ा फिर कार्बन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और फिर इससे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? अल्डिहाइड है। आई बात समझ में? तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3। और कौन कौन है? अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड। क्लियर? चलिए इसमें बताइए। इसमें जो है सो कि अल्कोहल कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाइए। गलत है, क्योंकि यहां ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? कार्बन। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसी से फ्री ऑक्सीजन, और इससे हाइड्रोजन। तो ये पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और ये है कार्बोक्सिलिक नंबर 1। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक नंबर 1। हाँ अब पूछिए क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा जो है सो कि कार्बोक्सिलिक है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये बता सकते हैं क्या है? ये क्या है? ये कीटोन है आपका। क्या है? और ये क्या है बताइए? ये अल्कोहल है आपका। क्या हो गया? अल्कोहल। सही है। हो गया? होमवर्क दिया जाए? चलिए जरा होमवर्क लिख लीजिए फटाफट, घर से इन सबको सॉल्व करके लाइएगा। तीसरा, अभी भी छोटा ही पड़ा। हाँ, और आप जो कह रहे हो ना कि सर याद नहीं होगा, पकड़ में नहीं आएगा, आप करो खुद ही पकड़ में आएगा। क्या लग रहा है? आप घर में बैठ के बनेगा तो आप देखिएगा नहीं जाकर टेबल में कि कौन क्या है? हैं? याद नहीं है तो पलट के कभी ये देखिएगा ना जी। चलिए कितना हुआ बताइएगा? 4। पांचवा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, यही थोड़ा सा पढ़े हम लोग, बाकी जो है सो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है।